मुझे जिस कविता का आदेश हुआ मैं वो कविता पढ़ता हूँ कि पिता होते क्या हैं। मेरा मानना यह है कि दुनिया में वह व्यक्ति सर्वाधिक धनवान है जिसके घर में उसके पिता जीवित हैं। पंक्तियाँ सुनिएगा और कविता के साथ यात्रा कीजिएगा कि पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं, पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं, उनकी मुस्कुराहट की घड़ी 2 घड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूँ, कुछ भी बन जाऊँ दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं आभारी हूँ आपकी तालियां मुझ तक पहुँची। कविता के साथ यात्रा कीजिएगा कि मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट, पट्टियाँ याद आती है। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट, पट्टियाँ याद आती है। साल भर रहता था इंतजार, वो छुट्टियाँ याद आती है। अब भी लड़खड़ा जाता हूँ चलते चलते कहीं किसी राह में, मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियाँ याद आती है। वाह 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 वाह। मुझे भगवान से पहले। और 4 पंक्तियाँ वो पढ़ता हूँ जिनको लिखकर मैं रोया था। दावा तो नहीं करता लेकिन एक भरोसा है कि अगर पंक्तियाँ आपने मन से सुनी तो आपके आसपास से गुजरेगी। 80% लोगों का एक दर्द पढ़ता हूँ, एक दृश्य अधिकतर लोग बचपन में देखते हैं। पंक्तियाँ सुनिएगा, शायद मैंने मेरे जीवन में इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा। पंक्तियाँ सुनिएगा कि मुझे भगवान से पहले अब भी पिता की उंगलियाँ याद आती है। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे, मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। हम घर में नहीं उनके दिलो जान में रहते थे। और मैं नई जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। अरे अरमानों से लाई गुल्लक यूं ही फोड़ देता था, खाते खाते थाली में कलेवा छोड़ देता था। फिर भी पिता थे जो खुशी से मुस्कुराते थे, जब घर लाते ही पल में खिलौना तोड़ देता था। और 4 पंक्तियाँ सुनिएगा, अपने पिता से अगर किसी को कोई शिकायत हो तो शिकायत दूर कर लीजिएगा। मैं एक टिप्पणी करता हूँ, टिप्पणी भी साथ ले जाइएगा। मेरा मानना यह है कि अगर राजा दशरथ ने अपने बेटे रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया होता तो रामचंद्र बहुत बड़े राजा तो बने होते, पर भगवान कभी नहीं बनते। बस इसी भाव से पंक्तियाँ सुनिएगा कि अगर आपको अपने पिता से कोई शिकायत हो तो दूर कर लीजिएगा कि मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, पर कड़े फैसलों से हम पैरों पर खड़े होते हैं। और मैं पिता बना तब मैंने सचमुच ये महसूस किया, बच्चे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं। और अंतिम पंक्तियाँ साथ ले जाइएगा तो हमारा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा कि अपनी जड़ें मत खोदो, कोई फरियाद काम ना आएगी। घर का आंगन छोड़ कोई जायदाद काम ना आएगी। अगर सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है, बुढ़ापे में तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद काम ना आएगी, काम ना। बहुत बहुत